YouTube पर सबसे ऊपर अपना मोहित। सुमेरु पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में कल दिनांक 28 फरवरी 2021 को गुलावटी स्थित शनि मंदिर एवं रामनगर मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में कुछ समय रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद महाराज जी ने श्री राजेश अग्रवाल जी बांके सदन के निवास स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे, जहां महाराज जी ने YouTube चैनल अपना मोहित के माध्यम से उनके विचार सभी नगरवासियों के सामने रखे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुमेरु पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम मोहित बंसल है। YouTube चैनल अपना मोहित के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गुरुजी, समाज में आजकल जो भय व्याप्त है, उस भय का मूल कारण क्या है? क्या वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी इस भय का मूल कारण हो सकता है या अन्य कारणों से आज भी समाज में भय व्याप्त है? कोरोना नाम की महामारी विश्व में नहीं है। ये दुनिया को भ्रांत और दिग्भ्रमित कर रही है। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लूट का माध्यम है। लोगों के अंदर भय, भूख, भ्रष्टाचार का केंद्र है। चुनाव होगा तो कोरोना नहीं होगा। नेताओं की 1-1 लाख की रोड शो होगा, कोरोना नहीं होगा। अगर मंदिर खुल गया तो वहाँ कोरोना आ जाएगा। हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, कोरोना नहीं होगा। और अगर रेल चल गई तो कोरोना आ जाएगा। तो कोरोना एक तरह से कहीं न कहीं ये एजेंट के रूप में काम कर रहा है और लोगों के अंदर भय पैदा कर देश को आर्थिक दृष्टि से 20 वर्ष पीछा कर दिया। भय जीवन का आकार सत्य है मृत्यु, और मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। कोई मृत्यु की दवा दुनिया में किसी डॉक्टर, नेता, चिकित्सक के पास नहीं है। जब मौत आती है तो कोई ना कोई बहाना होता है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हिंदू संस्कृति तो कलेवर का परिवर्तन करती है, परिष्कार होता है। इसलिए मृत्यु निर्भयता प्रदान करती है और जीवन का जो आत्मा है शाश्वत है, चिरस्थायी है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं। गुरुजी, आजकल लोग संगति के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो मेरा ये जानना है कि अच्छी संगति के क्या मापदंड हैं? कैसे इस बात के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए या उनको क्या मापदंड दिए जाएं जिससे ये पता लगे कि अच्छी संगति क्या है और अन्य संगतियों में क्या विभिन्नताएं हैं? संगत से ही गुण होता है। रांगा सस्ता है और सोने की संगत से सोने के साथ मिल गया तो सोने के भाव बिक जाता है। चांदी में मिल गया तो चांदी के भाव बिक जाता है। तो सात्विकता के संगत से, सात्विक वातावरण के निर्माण से जीवन का परिष्कार और परिवर्तन होता है। संगति विभिन्न तरह की है, लेकिन आज विश्व पटल पर अशांति का आधार है भौतिकता और आधुनिकता। जितना विकास हो रहा है उतने दुनिया में लोगों की अशांति बढ़ रही है। लेकिन आत्मिक विकास या दैवी विकास नहीं हो रहा।
बिल्डिंग, रोड का विकास व्यवहारिक जगत में ठीक है, लेकिन आदमी के मन मस्तिष्क हृदय स्थल का विकास होना चाहिए। उनकी भावनाएं विशाल हो, बृहद हो, विराट हो। जो संकुचित विचारधारा है, संकुचित सोच है, ये मनुष्य की अशांति का सबसे बड़ा और दुखों का कारण है। दुखों का निवृत्ति के लिए अपनी हिंदू संस्कृति और उपनिषद संस्कृति को अपनाएं या गीता की संगति करें तो निश्चित है उनके जीवन में टेंशन फ्री होगा, गुरुजी किसी भी कार्य में पलायन नहीं होगा और हर कार्य में सिद्धि सफलता की प्राप्ति होगी। गुरुजी आजकल लोग नौकरियों में पूजा पाठ या धर्म कीर्तन में उपस्थित होने के लिए समय की कमी को महसूस करते हैं और अनेक अनेक प्रकार के उनको प्रायोजन दिखाई देते हैं, पर लेकिन धर्म कीर्तन और धर्म संगति से दूर रहते हैं। तो मानसिकता को किस तरीके से उनकी शुद्ध किया जा सकता है जिससे वो धर्म के प्रति उनका झुकाव और लगाव, व्यापार अपनी जगह है, नौकरी अपनी जगह है, लेकिन धर्म के प्रति झुकाव उनका पैदा करने के लिए लोगों की मानसिकता के लिए बदलाव के लिए क्या किया जाए? धर्म शाश्वत है, चिरस्थायी है और हर मनुष्य के अंदर धर्म अनुसूत है। जैसे वस्त्र से धागा निकाल दो तो वस्त्र का वजूद नहीं रहता है, वैसे मनुष्य की अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार में धर्म समाहित है। मनुष्य से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का व्यवहारिक धरातल पर धर्म भिन्न हो सकता है। जो जिस कर्म में है, व्यापारी है तो उसका धर्म व्यापार करना, पुलिस की ड्यूटी में है तो उसकी समाज की रक्षा सुरक्षा करप्शन को दूर करना धर्म है। शिक्षक है, शिक्षा देना उसका धर्म है व्यवहारिक, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से उसको आत्मचिंतन करना चाहिए, ये धर्म कहता है। क्योंकि धनान भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी ग्रहाद्वार जना श्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीवयेका। व्यवहार में ये सब है, लेकिन जब परलोक के पथ पर जीव चलता है तो उसका एकमात्र सहायक धर्म है, न बंधु बांधव है, न नात रिश्तेदार, और ये शरीर भी परलोक के पथ पर साथ नहीं जाएगा, जाएगा केवल उसका किया गया धर्म। इसलिए धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यमा क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, ये बृहद धर्म के लक्षण हैं। लेकिन 18-10 पुराणों के 7 तत्व में अगर देखें तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म है। मानवता को जो पीड़ा दे रहे हैं सबसे बड़ा अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। धर्म का मतलब पीड़ित मानवता को सुखी प्रदान करना, दुखी जीव के अंदर उसकी दुखों की निवृत्ति करना, ये धर्म है। और परम धर्म की जहाँ तक स्थिति है तो आत्मचिंतन करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। समग्र राष्ट्र का उत्कर्ष विकास हो तो अपने धर्म संस्कृति में रहकर राष्ट्र हित का चिंतन मनन मंथन और उत्कर्ष विकास के लिए मनुष्य को कार्य करना चाहिए। धर्म ये कहता है, धर्म कहता है कि जैसे घर का मुखिया प्रयास करता है हर परिवार के सदस्य को सुखी करने का, वैसे जो शासन तंत्र है उसका कर्तव्य है सभी सुखी रहे, संपन्न रहे, कुशासन मिटे। तो कुशासन मिटने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है, क्योंकि संविधान की बहुत सी विसंगतियां हैं जो अनेक तरह की कुरीतियां, कुसंस्कार और अनैतिकता को बढ़ावा देता है। जैसे विभिन्न सामाजिक नौकरियों में हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन अनिवार्य है। यहाँ तक झाड़ू लगाने वाले को, क्लर्क और ड्राइवर के लिए भी एजुकेशन है, लेकिन इस देश को चलाने वाले उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं है। वो अंगूठा टेप हो
सबसे कोई क्लास भी ना करें। इसलिए एजुकेशन में ये जो निर्माता थे, जिन्होंने संविधान की नकल करके बनाया, उनसे बड़ा भारत के संविधान निर्माताओं से बड़ा मूर्ख शायद इस सदी में कोई रहा हो। जो देश को चलाएगा, देश के नियम कायदा बनाएगा, उसके लिए कोई योग्यता अनिवार्य न करना, मतलब संविधान निर्माता, इससे बड़ा मूर्खता का परिचायक नहीं है। और आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर 62 साल 65 साल के बाद संविधान निर्माताओं ने कहा इनको रिटायर कर दो, इनका ब्रेन काम नहीं करता। लेकिन ये संविधान निर्माता जो मूर्खता की पराकाष्ठा है, ऐसे लोगों को राजनीति से रिटायर मत करो, जिनका पैर कब्र में जा रहा हो, मरने के कगार पर हो, व्हील चेयर में चल रहे हो, लेकिन राजनीतिक कुर्सी से उनको न रिटायर करो। ऐसे मूर्ख निर्माताओं को संवैधानिक संशोधन जरूरी है। इनका भी रिटायरमेंट होना चाहिए, इनका भी एजुकेशन होना चाहिए। ये देश को लुटेरे हैं, एक साथ 4-4 पेंशन लेते हैं। राज्यसभा हो गए, लोकसभा हो गए, विधानसभा और विधान परिषद, ये 4 पेंशन लेते हैं। एक इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस जो 30 साल 40 साल सेवा देता है, उसकी एक पेंशन छीन रहे हैं। इसलिए इन जनप्रतिनिधियों की 4 पेंशन को बंद कर देना चाहिए। ये देश सेवक हैं, न कि देश के लुटेरे हैं। इसलिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। एजुकेशन अनिवार्य होना चाहिए, और एजुकेशन अगर इनके जीवन में अनिवार्य होगा, और भारतीय संस्कृति, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जाति के आधार पर हुआ था, लेकिन एक देश भारत से कटता है, इस्लामिक बन जाता है, और भारत को खिचड़ी बना दिया जाता है, पंथ निरपेक्ष बना दिया जाता है। इसलिए अब समय की मांग है, जनता को आवाज उठाना चाहिए कि भारत के धर्मनिरपेक्षता का दर्जा खत्म कर अविलंब इसको वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जो भारत की हर समस्या की जड़ और समाधान है। गुरुजी, YouTube चैनल अपना मोहित के लिए आपका आशीर्वाद। मेरे चैनल के लिए 2 शब्द गुरुजी, YouTube चैनल अपना मोहित के लिए। इस समय सोशल मीडिया की ही वरीयता है हर क्षेत्रों में। इसलिए कुछ खबरें सनसनी पैदा करने के लिए की जाती है, अब कुछ खबरें सामाजिक परिवर्तन और परिष्कार करने के लिए। इसलिए आप अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, परिष्कार हो, सुधार हो, और खबरें तो अपने आप वो बनेंगी, लोगों के देखने का आधार बनेगा। इसलिए YouTube चैनल आप अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हो, समाज एकत्र हो, संगठित हो, और धर्मनिरपेक्षता का दर्जा इस देश से खत्म हो। ऐसी मुहिम सोशल मीडिया में चलाना चाहिए। धर्म विरोधियों का प्रतिकार सोशल मीडिया में आवश्यक है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया अनेक तरह की कुरीतियाँ, कुसंस्कारों को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है, जिससे समाज में अनेक तरह की विकृतियाँ सृजित हो रही हैं। इसलिए समाज संस्कारित हो, परिष्कृत हो, तो जो सोशल मीडिया है इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हो, अपना कार्य पूर्ण हो। बहुत बहुत आभार गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, वंदन, अभिनंदन। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी की जय जयकार हो। YouTube पर सबसे ऊपर अपना मोहित।